सभी किसान एवं पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भेड़ों में ऊन की कटाई का कार्य है। भेड़ों में ऊन की कटाई को वुल शेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है या वुल क्लिपिंग के नाम से भी जाना जाता है। और सामान्य मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भेड़ों में ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार की जाती है और अपने को 2 बार ही करनी चाहिए, क्योंकि भेड़ के पूरे बॉडी पे ऊन और जो बाल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से पशु को गर्मी के समय में परेशानी होती है। तो सामान्यतः अपन जो भेड़ों की ऊन की कटाई का कार्य करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, साल में 2 बार करते हैं। तो कब करते हैं वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो एक तो अपन अभी जो सितंबर जो महीना चल रहा है, सितंबर महीने में यानी 8वां महीना अगस्त जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके बाद अपने को मिड सितंबर तक ऊन की कटाई का कार्य कर देना चाहिए। और जो दूसरी अपन कटिंग करते हैं वो अपन करते हैं सामान्यतः सर्दी का सीज़न ख़त्म होने के बाद, यानी फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग के अंदर अपने को भेड़ों की ऊन की कटाई का कार्य कर देना चाहिए, ताकि आगे गर्मी के अंदर भेड़ों को समस्या ना आए। ऊन क्यों काटनी चाहिए, इसके लिए जैसे पहले भी अपन ने बात की है कि भेड़ों को गर्मी से बचाने के लिए ऊन काटी जाती है। साथ ही साथ भेड़ों के ऊन के अंदर एक्सटर्नल जो पैरासाइट होते हैं, जो छोटे जीव, चीचड़, मच्छर, मक्खी, वो जो चीज़ें होती है वो भेड़ों के बालों में बन जाती है और जिसकी वजह से उससे पशु है वो परेशान होता रहता है। तो उन सब को ख़त्म करने के लिए भी अपने को ऊन की कटाई करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसीलिए अपने को समय समय पर ऊन काटनी चाहिए। ऊन काटने से पहले अपने को सामान्यतः भेड़ों को नहला देना चाहिए। भेड़ों की जब आज अपन यदि ऊन काटनी है तो उससे 2 दिन पहले भेड़ को अच्छी तरह से नहला देना चाहिए, ताकि उसकी ऊन के अंदर जो मिट्टी फंसी हुई है, जो टूटे हुए बाल है, जो गंदगी है वो हट जाए। उससे अपने को ऊन काटने में भी आसानी होगी और उससे अपने को अच्छी किस्म की ऊन भी मिलेगी। ऊन मार्केट में सेल भी होती है, तो यदि अपनी अच्छी ऊन होगी, साफ़ सुथरी ऊन होगी, तो उसका प्राइस भी पशुपालकों को, भेड़ पालकों को अच्छा रेट मिलेगा। सामान्यतः मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे इंडिया में जो ऊन उत्पादन होता है उसमें 50% ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है। और राजस्थान में ऊन की मंडी बीकानेर के अंदर लगती है, जहाँ पे लगभग 150 रुपये से 300-400 रुपये किलो तक है वो भेड़ की ऊन सामान्य बिकती है। इस सीज़न में जो बरसात के सीज़न के बाद जो ऊन प्राप्त होती है उसका रेट थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि पीलापन ऊन में होता है। जैसा अभी आप सामने देख सकते हैं, अपन ऊन की जो कटाई कर रहे हैं इसमें हल्का पीलापन अपने को दिखाई दे रहा है। और जो सर्दी के बाद में जब अपन फरवरी मार्च में ऊन काटते हैं उसमें बिल्कुल सफ़ेद कलर की ऊन मिलती है, तो उस ऊन का रेट है वो लगभग 300 से 400 रुपये किलो तक है वो जाता है। उस ऊन को ज़्यादा अच्छा मार्केट के हिसाब से माना जाता है। तो उसके बाद यदि अपन बात करते हैं कि भेड़ों की ऊन कटाई करने का तरीका, भेड़ों की ऊन सामान्यतः 2 अलग अलग तरीकों के द्वारा की जा सकती है। एक तो मैनुअल जो मेथड है, यानी हाथ से कैंची के द्वारा भेड़ों की ऊन काटना, और दूसरा मशीन के द्वारा भेड़ों की ऊन काटना। मशीन के द्वारा भी 2 अलग अलग तरह की मशीनें आती है। एक तो हाथ से चलने वाली मैनुअल जो मशीनें सामान्यतः जो ऊँटों में जैसे कटिंग की जाती है, नॉर्मल भेड़ों में करते हैं, और जो दूसरी आधुनिक तकनीकी की मशीन जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक मशीन है। तो इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा भी भेड़ों की ऊन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काटी जा सकती है। इस मशीन का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि एक तो अपना काम है वो फास्ट होता है, जल्दी अपन ऊन काटने का कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ में अपने भेड़ की ऊन है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कटिंग होती है, पूरी ऊन है वो इक्वल तरीके से काटी जाती है। तो ये भी नहीं है कि उसके बॉडी पे कट लग जाएगा, घाव हो जाएगा, और ये भी नहीं है कि कहीं बाल छोटे कहीं बाल बड़े, ऐसे नहीं रहेंगे। बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से ऊन की कटिंग होती है। तो बहुत ही शानदार मशीन के द्वारा भी वो भेड़ों के बालों की कटाई की जा सकती है। एक स्किल्ड पर्सन सामान्यतः 1 घंटे के अंदर 4 से 5 भेड़ों की बालों की कटाई, ऊन की कटाई है वो आसानी से कर लेता है। इसमें ये ज़रूर है कि जब ऊन की कटाई करते हैं उस समय एक भेड़ को या अपना जो नर है उसको हैंडल करने के लिए एक कैंडिडेट की आवश्यकता होती है। हल्का थोड़ा पकड़ ले तो दूसरा
कैंडिडेट अच्छे से ऊन को है वो आसानी से काट सकते हैं। कई बार जैसा कि अभी आपने देखा है कि भेड़ों के ऊन में गांठें बन जाती है, तो उस तरह की यदि थोड़ी समस्या होती है गांठों वाली, तो उसमें थोड़ा सा ज़रूर परेशानी होती है। बाकी बहुत अच्छे तरीके से है वो ऊन काटी जा सकती है और पूरे शरीर की, टांगों की भी ऊन आराम से काटी जा सकती है, वेली की जो पेट के नीचे का भाग है, उसके बाद में कमर की पूरी ऊन को बहुत अच्छे तरीके से है वो काट सकते हैं। और ये मशीन लाइट पे भी चलती है और इन्वर्टर पे भी चलती है। इसमें छोटी मशीनें भी आती हैं और बड़ी मशीनें भी आती है, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार भेड़ पालक पशुपालक छोटी या बड़ी मशीन का सिलेक्शन कर सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छे तरह से ऊन है वो कटाई हो रही है, जैसा आप सामने देख पा रहे हैं। ऊन काटने के बाद अपने को क्या करना चाहिए, ऊन काटने के बाद और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उस पे यदि अपन चर्चा करें, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऊन अपन इसलिए भी काटते हैं कि भेड़ों के एक्सटर्नल जो पैरासाइट हैं उनका कंट्रोल किया जा सके। तो भेड़ की ऊन कटिंग के 7 दिन बाद अपने को डिपिंग करवानी चाहिए। डिपिंग का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल सॉल्यूशन के अंदर भेड़ को डिप करवाना या उसको नहलाना। केमिकल सॉल्यूशन का मतलब है कि जो एक्सटर्नल पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए, जो चीचड़ आदि को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल काम में लिया जाता है, जैसे साइपरमेथ्रिन। तो साइपरमेथ्रिन का घोल बना करके उसमें पशु को डिप करना या उसकी स्प्रे भेड़ की बॉडी पे करना, ताकि जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वो उसके शरीर से हट जाए, ख़त्म हो जाए। तो उससे है वो भेड़ के एक्सटर्नल पैरासाइट कंट्रोल इस तरीके से किए जा सकते हैं। जो दूसरा और इसके साथ ही साथ अपने को आजमाना वाला तरीका ये है कि न केवल भेड़ की बॉडी से अपन स्प्रे करके एक्सटर्नल पैरासाइट ख़त्म करें, साथ ही साथ अपने को अपने फार्म के अंदर भी, जैसे फार्म के दीवारों में, मेंजर में जो ठान है और पानी के लिए जो खेल है, जो नीचे का जो फर्श है, दीवार है, उनमें जो एक्सटर्नल